नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भी इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारे पास पहला टॉपिक चला हुआ था भी नाउन, और मैंने नाउन में अभी तक आपकी 16 to 17 वीडियो ऑलरेडी बना दी है। अभी यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो मैं उन वीडियोज़ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चाहे तो जाकर उनको देख सकते हो। क्योंकि यदि आप प्रीवियस वीडियो को देखते हो तभी आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउन के अंदर। और मैंने लास्ट कॉन्सेप्ट क्या समझाया था आपको नाउन के अंदर, कि भाई कभी भी नाउन के बाद नाउन आया हो, क्योंकि नाउन में हमारे पास क्या चला हुआ है भाई, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ एस और ऑफ, कि भाई कहाँ पे हम ऑफ का यूज करते हैं और कहाँ पे हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि भाई जब दो नाउन क्या है भाई एक के बाद एक आ जाते हैं और उन्हीं दोनों नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कर देते हैं और उसके बाद क्या दे रखी हो, कोई पोजेसन दे रखी हो, तो ये यूज़ होता है ना बिल्कुल गलत होता है। हम इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते कि भाई पहले नाउन के साथ भी हम एपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं और दूसरे नाउन के साथ भी हम एपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं। बाकी आपको इसका जो कॉन्सेप्ट समझना है ना, इससे प्रीवियस वीडियो है भी, यानी इससे ही पिछली वीडियो है, तो उसको जाकर ध्यान से देखिए भी, तो आपको ये लास्ट कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम भाई अपने नाउन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है आपका, यहाँ पे आपको कुछ डिटर्मिनर मिलेंगे भी। डिटर्मिनर कैसे, जैसे कि दिस हो गया आपका, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, ठीक है ना। ये कुछ स्पेसिफिक डिटर्मिनर लिखे हैं मैंने आपके सामने। और इसके बाद आपको क्या मिलेगा भाई, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगा मिलेगा। देन इसके बाद क्या मिलेगा हमको, इस नाउन की पोजेसन मिलेगी भी। क्या मिलेगी हमें, इस नाउन की पोजेसन मिलेगी। यदि आपको जहाँ कहीं भी ये सीक्वेंस यानी ये रूल फॉलो करता मिलेगा तो ये बिल्कुल आपका रॉन्ग होगा, यानी गलत होगा। पहले तो हमको क्या करना है भाई, इस तरीके से एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करना है। कब, जब आपको इनमें से ये सीक्वेंस मिलते हैं। तो अब आप पूछोगे कि भाई इसकी जो करेक्ट है यानी करेक्शन क्या रहेगी भी, उसकी करेक्शन मैं आपको विद एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा, ठीक है ना। हमें हर चीज़ को रटना नहीं है, समझना भी है भी। जैसे पहले तो मैं इसी का एग्जाम्पल दे देता हूँ और एग्जाम में आपको बिल्कुल इस तरीके से ही पूछ सकता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, दिस मैन एपोस्ट्रोफ एस शर्ट इज न्यू। क्या लिखा मैंने, शर्ट इज न्यू। ये मैंने लिख दिया आपके सामने एक एग्जाम्पल। अभी बहुत से क्या सोचेंगे भाई ये दिखने में भी ठीक है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था भाई मैन है, मैन के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस भी लगा सकते हैं क्योंकि लिविंग की कैटेगरी में आता है भी। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ना आपकी बिल्कुल गलत है। मैंने क्या बोला था, इनमें से आपको एक मिल जाए, तो इनमें से एक क्या है, आप बोलोगे दिस है। फिर नाउन के साथ क्या है, आप बोलोगे एपोस्ट्रोफ एस है। फिर इसकी पोजेसन क्या है, आप बोलोगे शर्ट है। तो कहने का मतलब हमको ये सीक्वेंस फॉलो करती मिली तो आपको वहाँ पे ये क्या कर देना है, बिल्कुल रॉन्ग कर देना है। अभी आप पूछोगे तो इसकी करेक्शन क्या रहने वाली है, अभी ये करेक्ट कैसे हो सकता है। तो आपको इसको करेक्ट करने के लिए पहले तो इसमें अपने मैन नाउन को ढूंढना है भी। क्या करना है, जो भी इस एग्जाम्पल के अंदर मैन नाउन होगा आपका। अब देखिए, दिस मैन शर्ट इज न्यू, सारा फोकस किस पे किया जा रहा है, आप बोलोगे मैंस की इस शर्ट पे किया जा रहा है, तो आप बोलोगे ये हमारे पास मैन नाउन हो गया। और जो मैन नाउन से पहले आएगा वो क्या कहलाता है, नाउन का डिटर्मिनर कहलाता है। तो इनडायरेक्टली ये क्या है, इस शर्ट का डिटर्मिनर है। और दिस का यूज भी किसके लिए किया गया है अभी हम बोलेंगे, तो दिस का यूज हम मान सकते हैं इस नाउन के लिए भी किया जा सकता है, इसके लिए भी किया जा सकता है। तो यानी जो मैनली है ना दिस का यूज तो इस नाउन के लिए किया गया है, तो इनडायरेक्टली ये भी आपका क्या बनेगा, इस नाउन के रिस्पेक्ट में इसका डिटर्मिनर बनेगा। लेकिन ये तो बात थी भाई, ये तो रॉन्ग था यानी गलत था। करेक्ट क्या रहेगा इसका, जो करेक्ट आपको करना है ना, जिसमें आपको मैन नाउन देखना है, इसको तो आपको ऐसे लिखना है, दी शर्ट। क्या करोगे, द शर्ट ऑफ दिस मैन। क्या करना है, द शर्ट ऑफ दिस मैन इज न्यू। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को सही करके लिखना है। बट ये सीक्वेंस चेक करनी है, तभी आपका ये इस तरीके से आपको करेक्ट करके, मतलब ये रॉन्ग था और इसका करेक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है ना। यानी कोई भी ऐसी तरीके से एक सीक्वेंस मिलती है वो रॉन्ग नहीं हो सकती भी, वो करेक्ट भी हो सकती है। बट मैंने स्पेशली ये लिखवाया है इस तरीके से सीक्वेंस हो, तब आपको इसको चेंज करके ना ऐसे करना है। तो हम क्या बोल देंगे, जो इसकी करेक्शन रहेगी ये रहेगी, दिस शर्ट ऑफ दिस मैन इज न्यू।
अभी चलते हैं भाई नाउन में अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट में हम समझने वाले हैं भाई यूज ऑफ स्पेशल ऑफ भी, कि भाई हम ऑफ का यूज कहाँ पे करते हैं अभी। तो इसके अंदर क्या है भाई, मैंने कुछ केसेस बनाए हुए अभी, आपको उन केसेस के अकॉर्डिंग इस ऑफ को समझना है। जैसे कि ऑफ के रिस्पेक्ट में केस नंबर फर्स्ट ले लेते हैं अभी, कि भाई इसमें ऑफ का यूज कैसे करेंगे। यदि आपको क्या मिलती है, इस तरीके से कोई सीक्वेंस मिलती है, द प्लस में नाउन प्लस में ऑफ प्लस में नाउन, क्या लिखे भाई यहाँ पे द प्लस में नाउन प्लस में ऑफ प्लस में नाउन, यानी इस नाउन से पहले आपका क्या यूज किया गया अभी, आर्टिकल द का यूज किया गया। तब आप जो ये ऑफ आया ना, इस ऑफ का मीनिंग क्या बोलोगे, या तो का होगा या के होगी या की होगा। क्या होगा, का होगा, के होगी या फिर की रहेगा भी। देन क्या है भाई, सेकंड नंबर पे इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी सिचुएशन चेक करनी है, कंडीशन चेक करनी है कि भाई जो एग्जांपल लिखा है क्या भाई उसके केस में हमें का या के या की सेंस आ रही है। क्यों मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि लिविंग के साथ हम एफ फर्स्ट ऑफ एस का यूज़ करते हैं, और आपका जो एफ फर्स्ट ऑफ एस है ना, वो भी का के या की सेंस देता है अभी, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, ये सीक्वेंस होनी चाहिए भी। इस तरीके से कोई सीक्वेंस मिलती है तब आप ये मत मान लेना भी ये ऑफ रॉन्ग है, यानी उसको रोंग करके आप क्या कर दो, नाउन के साथ एफ फर्स्ट ऑफ एस का यूज़ कर दो। अब जैसे कि मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मैंने एग्जांपल क्या लिखा है यहाँ पे, द टीचर ऑफ करण वाज देयर, द टीचर ऑफ करण वाज देयर। मैंने एक एग्जांपल आपके सामने ये लिख दिया। अब यहाँ देखिए भी, आपका क्या है, आर्टिकल द है, यहाँ क्या है, आप बोलोगे एक नाउन ये रहा, आपका क्या है, एक नाउन ये रहा, ये आपका रहा ऑफ। अब ये तो मैंने लिख दिया। मैंने क्या बोला, आपको थोड़ी सी सिचुएशन चेक करनी है कि भी क्या हमें यहाँ का के या की सेंस आ रही है। अभी आप देखिए थोड़ी सी, आप इसकी नॉर्मली हिंदी कीजिए। हिंदी कैसे करोगे, द टीचर ऑफ करण वाज देयर, यानी करण की जो टीचर थी ना वो भी वहाँ थी। क्या थी, वो भी वहाँ थी। मैंने क्या बोला, करण की टीचर, क्या बोला, करण की टीचर, यानी की क्या आ रही है अभी हमको, साउंड आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक रहेगा। और यहाँ ऑफ का कोई मीनिंग पूछ लेता है तो आप क्या बोलोगे, का या फिर के या की, कुछ भी हो सकता है अभी। आप ऐसा मत कर देना कि भाई ये लिविंग की कैटेगरी में, अब यहाँ हम एफ फर्स्ट ऑफ एस लगा दे, ठीक है ना। ये सीक्वेंस भी आपको चेक करनी है। सेकंड थोड़ी आपको नॉर्मली उसकी हिंदी करके देख लेनी है। जैसे कि मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल क्या है भाई, द कोच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ कम, द कोच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ कम। मैंने लिख दिया आपके सामने ये एक एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए भाई, क्या ये करेक्ट होगा, आप बोलोगे दी है, ये मेरे पास नाउन है, देन इसके बाद फिर ये नाउन है मेरे पास, यहाँ पे ऑफ है। अब मैं थोड़ी हिंदी बनाऊँ तो क्या बनेगी, द कोच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ कम, जो प्लेयर्स के कोच है ना वो आ चुके हैं अभी। क्या है, प्लेयर के कोच आ चुके हैं। इसका मतलब द नाउन ऑफ और द सॉरी नाउन, ये सीक्वेंस भी ठीक है। और यहाँ जो ऑफ होगा किसकी सेंस देगा, का या के की। मीन्स आपको यहाँ एपोस्ट्रोफ एस नहीं यूज़ करना, अपने कॉन्सेप्ट को समझना है। इसका मतलब क्या रहेगा, आपका ये एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो ये था भाई यूज ऑफ में केस नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं ऑफ वाले केस में अपना केस नंबर सेकंड, यानी इसके अंदर क्या रहेगा और इसमें हमें क्या समझना है कि भाई ऑफ का यूज कैसे किया जाएगा। अब जहाँ क्या होगा भी, मैंने ये लिख दिया ऑफ, और सिलेक्शन का जिक्र होगा। किसका जिक्र किया जाएगा, सिलेक्शन का जिक्र किया जाएगा। तब यहाँ इस ऑफ का जो मीनिंग है, अभी देखिए भाई ध्यान से सोचिए क्या रहेगा। जहाँ भी सिलेक्शन का जिक्र होगा यहाँ ऑफ का मीनिंग का या के या की ना होकर क्या रह जाएगा आपका, आप बोलोगे में से रह जाएगा। क्योंकि हमको में से सिलेक्ट करना है, का के या की में से सिलेक्ट नहीं करना है। तो इसलिए सिचुएशन पे डिपेंड करेगा भी कहाँ पे हमें ऑफ की का के की सेंस आएगी या लेनी है, और कहाँ पे आपको लगता है कि भाई सिलेक्शन की सेंस आएगी। तो बात करें कि भाई वो करेक्शन क्या हो सकती है अभी, मतलब किस तरीके से इसकी सीक्वेंस मिलेगी भाई, और कैसे हम पहचानेंगे कि भाई यहाँ सिलेक्शन का जिक्र है और यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल एग्जांपल है। तो देखिए मैं इसके लिए आपको एक पैटर्न लिखवा रहा हूँ। इस तरीके से जहाँ भी आपको पैटर्न दिखेगा ना, आप समझ जाना यहाँ ऑफ का यूज सिलेक्शन के रिगार्ड में किया गया अभी। ये पैटर्न क्या है, आपको क्या है, एग्जाम्पल में 1 मिल सकता है, ए मिल सकता है,
एन मिल सकता है, क्योंकि ये सिलेक्शन को ही डिनोट करते हैं, क्योंकि सभी में से एक, सभी में से एक, सभी में से एक। समझ रहे हो ना इस बात को आप सभी। देन इसके बाद क्या है, फिर आपका नाउन, फिर क्या है, यहाँ पे आपको ऑफ मिलेगा और फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, इस नाउन के साथ आपको एपोस्ट्रोफ एस भी दिखेगा, और ये जो सीक्वेंस होगी ना आपकी बिल्कुल करेक्ट होगी। और जब आप इन वर्डों को देखोगे और इस सीक्वेंस को देखते हो तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे यहाँ ऑफ का मतलब का, के या की नहीं है, यहाँ इसका मतलब सिलेक्शन है, यानी में से है। अब जैसे कि मैं यहाँ आपके सामने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लिखता हूँ, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा, अ फ्रेंड ऑफ मोहन्स फ्रेंड्स हैज कम। अब समझते हैं इस एग्जाम्पल को। मैंने क्या लिखा है, अ फ्रेंड ऑफ मोहन्स फ्रेंड्स हैज कम। अब यहाँ देखना, ऑफ का मीनिंग क्या है, का, के, की या फिर में से। अभी मैंने बोल रखा है, देखो यहाँ इन तीनों में से आपको एक मिलना चाहिए था, तो यहाँ ए आ गया आपका, ये आपका नाउन रहा, ये आपका ऑफ आ गया, ये आपका नाउन है और नाउन के साथ ये क्या आ गया, एपोस्ट्रोफ एस, ये आपका अदर में आ गया भी, यानी सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। इसका मतलब जो ये ऑफ है ना, इसका यूज आपका सिलेक्शन के लिए किया गया अभी। किसके लिए, सिलेक्शन के लिए किया गया है अभी। जैसे कि मैं आपको इसको हिंदी से समझाता हूँ, ठीक है ना, ऐसे तो आपको समझ में कम आया होगा शायद। ये मैंने क्या लिख रखा है, आ फ्रेंड ऑफ मोहन्स फ्रेंड्स हैज़ कम भी, यानी मोहन के दोस्तों में से एक दोस्त, ठीक है ना, मोहन के दोस्तों में से एक दोस्त आ चुका है भी। कहने का मतलब हमने क्या किया है, बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त का चयन किया है, यानी उसको सेलेक्ट किया है। तो जब सेलेक्ट किया जाता है तो आप समझ जाना यह सिलेक्शन का जिक्र है, और यहाँ ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, में से, यानी मोहन के दोस्तों में से, ठीक है ना, कहानी बोलना भी, मोहन के दोस्तों में से एक आ चुका है अभी। तो यानी ये जो सीक्वेंस आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। आपको ऐसे देखना है अभी, सिलेक्शन का जहाँ जिक्र होता है हम ऑफ का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। नाउन से पहले दा का यूज़ आता है तो हम क्या कर देते हैं, ऑफ का यूज़ कर देते हैं, न कि एपोस्ट्रोफ एस का। तो आपको ये दो चीज़ें अच्छी तरीके से समझनी है इसके अंदर। अब सेकेंडली क्या होता है, एग्जाम में इसी एग्जाम्पल को ये पूछ लेता है कि भाई एग्जाम्पल यही है, ठीक है ना, एग्जाम्पल आपका सेम का सेम है, इसकी सेंस भी नहीं चेंज होनी चाहिए, मतलब जो मीनिंग इसका अब है वही मीनिंग आपका दोबारा वो बाद में भी वही रहना चाहिए, ठीक है ना, और वो आपका एग्जाम्पल रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो मतलब इसका जो सेकंड एग्जाम्पल है वो क्या बन सकता है, तो इसको समझते हैं अभी हम कि भाई इसी एग्जाम्पल का मैं सेकंड एग्जाम्पल कैसे बना सकता हूँ। यदि आप इसको ऐसे लिखोगे ना, वन ऑफ मोहन्स वन ऑफ मोहन्स फ्रेंड्स हैज कम, ये भी आपका क्या रहेगा, ये भी ठीक है और आपका ये भी ठीक रहेगा। अभी आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो वन ऑफ आ गया, लेकिन ऑफ से पहले क्या है, नाउन तो नहीं है, और इसके बाद नाउन एपोस्ट्रोफ एस है, ये तो चलो ठीक है, ये हमने मान लिया। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों ये बात समझना, वन ऑफ मोहन्स फ्रेंड्स हैज़ कम, मोहन के दोस्तों में से एक आ चुका है। जो ये वन है ना, और इसके बाद कुछ भी चीज़ नहीं है, यानी अननोन है, अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड चीज़ क्या है, इसका फ्रेंड है भी, जो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, वन फ्रेंड्स ऑफ मोहन्स फ्रेंड्स हैज़ कम भी, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। और यदि ये ना दे रखा हो कि भाई यहाँ फ्रेंड को हाइड किया गया है, अभी छिपाया गया है, आप सोचोगे ये तो गलत हो गया, वो सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रही है, ठीक है ना, ये आपका एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो यहाँ पे फ्रेंड हाइड किया गया है, छिपाया गया है, वो आपका अंडरस्टूड रहेगा, इसका मतलब ये आपका करेक्ट रहेगा। देन क्या है, आप इसी एग्जाम्पल को एक तो इस तरीके से भी सही बना सकते हो, देन थर्ड तरीके से आप इसको कैसे बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, अ फ्रेंड ऑफ मोहन्स हैज कम। अब देखो यहाँ पे आपका ऑफ आ गया, यहाँ नाउन है, नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस है, यहाँ ए है, यानी में से, मोहन के दोस्तों में से एक आ चुका है। अभी आप बोलोगे कि भाई इसके अंदर दोस्तों का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, उसका दोस्त आया है, दोस्तों में से थोड़ी आया है। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो फ्रेंड्स है ना, आपका क्या है, जो फ्रेंड्स है वो आपका अंडरस्टूड रहेगा, क्या रहने वाला है, फ्रेंड्स अंडरस्टूड रहने वाला है भी। तो इस तरीके से भाई एक ही एग्जाम्पल को हम इतने तरीके से बना सकते हैं, ये आपका इनकरेक्ट नहीं बिल्कुल करेक्ट होगा। सेंस वहाँ अंडरस्टूड भी रह सकती है, आप ये मत समझ लेना कि भाई अंडरस्टूड सेंस है ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग होगा, यानी गलत होगा,
देन क्या है, इसी में मैं आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आपके सामने, नेक्स्ट एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। वन ऑफ रोहन्स अंकल इज अ डॉक्टर। क्या लिखा मैंने, वन ऑफ रोहन्स अंकल इज अ डॉक्टर। अब पहले चेक करते हैं कि अभी ये करेक्ट होगा, और देन क्या है, अभी करेक्ट होने से पहले आपको देखना है कि जो ये ऑफ है इसका यूज सिलेक्शन के लिए किया गया है या नॉर्मली का, के या की सेंस के लिए किया गया है। मैंने क्या लिखा, वन ऑफ रोहन्स अंकल, सॉरी यहाँ अंकल नहीं है, यहाँ पे आपका रहेगा अंकल्स। रोहन्स अंकल्स इज अ डॉक्टर। रोहन के अंकल्स में से भी क्या है, एक क्या है, डॉक्टर है। यानी अंकल्स में से क्या किया गया है, एक का सिलेक्शन किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो ओप है इसका यूज सिलेक्शन के लिए किया गया है, यानी में से की सेंस के लिए किया गया है। आप बोलोगे यहाँ पे वन अंकल तो लिख ही नहीं रखा, तो मैंने अभी आपको फ्रेंड वाला एग्जाम्पल दिया था ना, जैसे फ्रेंड आपका अंडरस्टूड था, यहाँ पे आपका अंकल अंडरस्टूड है, इसलिए इसको रॉन्ग मत कर देना कि भाई यहाँ अंकल देना चाहिए था, नहीं दे रखा है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कभी आप सभी चीज़ें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यानी पैटर्न के अकॉर्डिंग सोचना चलो कि भाई पहले वन ए या एन आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर ओप आएगा, यानी चीज़ को रटना नहीं है। अभी मैं आपको उससे दूर ले जा रहा हूँ, क्योंकि बुक्स में क्या होगा, आपको ये पैटर्न दे देगा लिख के, आप सोचोगे कि भाई इसी तरीके से मिलना चाहिए, नहीं मिला तो उसमें एरर है। ऐसा नहीं होता है भी, ठीक है ना। वो हमको चीज़ों को प्रैक्टिस भी करना होता है, विदाउट पैटर्न के भी वो चीज़ सही हो सकती है, यानी करेक्ट हो सकती है। देन क्या है, इसको मैं सेकंड किस तरीके से भी लिख सकता हूँ, यदि मैं लिखवाऊँ तो आपको, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा आपके सामने इसी एग्जाम्पल को सेकंड तरीके से, एन अंकल ऑफ रोहन्स इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। अभी बताइए क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आप बोलोगे ये करेक्ट ही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स वाले ही है ना। यहाँ पे आपका एन आ गया, यहाँ नाउन ऑफ, नाउन का एपोस्ट्रोफ एस, आप बोलोगे अंकल्स नहीं है, यहाँ अंकल्स आपका अंडरस्टूड रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है आपका, इनकरेक्ट नहीं है, कभी आप इसको इनकरेक्ट समझ लो भी। अब क्या है भाई, हमने क्या पढ़ा, द और नाउन प्लस ऑफ, और एक पढ़ा हमने क्या, वन या ए या एन, फिर नाउन प्लस ऑफ प्लस में नाउन के साथ एफर्स्ट ऑफ एस। अभी क्या करना है, हमको इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि भाई कहाँ पे हम द नाउन प्लस ऑफ का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम वन ए या एन प्लस नाउन और प्लस ऑफ का यूज़ करेंगे। तो यानी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है नाउन के अंदर हमारा, इनके बीच फाइटिंग का है भाई, यानी कंपैरिजन का है। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या दे सकते हैं नाम, आप बोलोगे ये रहेगा हमारे पास द प्लस नाउन प्लस ऑफ वर्सेज ए या एन या वन भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे वन प्लस में नाउन प्लस में ऑफ। अभी देखिए भी, यहाँ पे मैं आपके सामने इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ। आपको सोचना है कहाँ पे आपका दा सही है, या दा को कैंसिल करके वहाँ पे आपका ए या एन आना चाहिए, या फिर आपका कहीं और पे इस चीज़ में एरर है। देन सेकंड, आपको मुझको जब मैं एग्जाम्पल लिखूंगा ध्यान से सोच के, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको अभी समझाया है, ठीक है ना, उन्हीं का दिमाग लगा के भाई, उन्हीं से अपना कॉन्सेप्ट बना के पहचान करनी है कि भाई ये जो ओप है का के या की के लिए यूज किया गया है, या फिर जो ये ओप है सिलेक्शन के लिए इसका यूज किया गया है। जैसे कि मैं आपके सामने क्या लिखता हूँ, दो एग्जाम्पल लिखता हूँ, और ये दो एग्जाम्पल लिखने के बाद फिर मैं आपके सामने दो इंपॉर्टेंस एरर भी लिखने वाला हूँ भी, जो आपके सीजीएल्स एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। पहले तो ये दो एग्जाम्पल में से मुझको बताइए कौन से का यूज यहाँ पे सिलेक्शन के लिए है और कौन से का यूज यहाँ पे आपका नॉर्मली का या के या की सेंस में यानी रिलेशन की सेंस में किया गया है। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये लिखा, दी अंकल ऑफ मोहन इज अ डॉक्टर। एक तो मैंने ये लिख दिया। देन सेकंड एग्जांपल मैंने ये लिखा है, आपको बताना करेक्ट इनकरेक्ट। एन अंकल ऑफ मोहन्स इज अ टीचर। अब देखते हैं भाई कौन सा करेक्ट है, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे कि मैं पहला एग्जाम्पल पे गया और मैं थोड़ी सी इसकी हिंदी करके देखी। हिंदी में क्या है, दी अंकल ऑफ मोहन इज अ डॉक्टर, यानी मोहन का अंकल क्या है, एक डॉक्टर है। देखो मोहन का अंकल,
आप बोलोगे अभी तो आपने इसमें ये बताया था कि भाई यहाँ पे जो ओप है यानी इसका यूज सिलेक्शन के लिए किया गया है, और यहाँ पे जो दा है आप सोच रहे होंगे यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। क्या आना चाहिए, इसको कैंसिल करके एन आना चाहिए। तो ये दोस्तों पहले तो बात मैं आपको बता दूं, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है अभी, क्या है, करेक्ट रहने वाला है। देन सेकंड एग्जांपल भी क्या है, इसी के टाइप में है, यहाँ डॉक्टर की बजाय मैंने क्या कर दिया, टीचर, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब आप कन्फ्यूजन में चले गए होंगे कि भाई जब दोनों ही करेक्ट है तो एरर किस में है। तो पहली बात तो है एरर किसी में नहीं है। एग्जाम में यदि ऑप्शन में आपको ये दोनों मिल जाते हैं और सी ऑप्शन है आपका बोथ, तो पहले तो आपको बोथ में करना है। या फिर आपको क्या मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं, ठीक है ना, क्या मिलते हैं, अलग अलग मिलते हैं, तो उसमें से आपको किसी को भी प्रेफरेंस नहीं देनी है। आप क्या दा वाले पे करोगे वो भी करेक्ट रहेगा, ए एन वाले पे करोगे तो वो भी करेक्ट ही रहेगा। तो आप बोलोगे फिर हम मार्क किस पे करें भाई, यानी सही किस पे करें। तो सही की ऐसी बात है वो एग्जाम में आपको या तो ये देगा या फिर ये, क्योंकि दोनों क्या है 100% अपने आप में ठीक है। अभी कभी मैं ये बोल दूँ ये आपका 90% है, ये आपका 100, या ये 90 है, ये 100, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के दोनों 100% ठीक है। आप इस तरीके से लिखते हो किसी एग्जाम्पल को तो भी ठीक होगा, ऐसे लिखते हो तो भी ठीक है, ठीक है। तो यानी कि एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना, और एग्जाम में आपको देगा भी एक ही। अभी देखिए भी जितने भी हमने मतलब आप मैंने आज कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड जो आपके सीजीएल एग्जाम में एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं, केवल 2 एग्जाम्पल लिखूंगा, ध्यान से उसको रीड कीजिएगा और उसमें मुझको एरर बताइए किस पार्ट में रहेगा। इतना मैं आपको बता देता हूँ भाई उसके एक पार्ट में एरर डेफिनेटली है, तो आपको ये सोचना है कि वहाँ क्या आ सकता है, उस इनकोरेक्ट की जगह करेक्ट क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं एरर, ठीक है ना। एग्जाम्पल में एरर क्या है, मैंने लिखा अ फ्रेंड ऑफ सोहन हेल्प्ड मी डू माई वर्क। पहले तो मैंने एक एरर ये लिख दिया, और यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट पार्ट हो गया यहाँ तक का, ये आपका यहाँ तक का सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। देन इसी के समान मैंने एक और लिख दिया एग्जाम्पल, वो क्या है, अ फादर ऑफ सोहन हेल्प्ड मी डू माई वर्क। अब ध्यान से सोचिए भी किस पार्ट में एरर है, एरर डेफिनेटली है, ठीक है। एक पार्ट फर्स्ट पार्ट आपका एरर में ये है, सेकंड में ये है, और थर्ड में ये है। तो ध्यान से बताइए भी किस पार्ट में एरर है। अभी आप यहाँ देखते हो पहले एग्जाम्पल को, मैंने क्या लिखा, अ फ्रेंड ऑफ सोहन हेल्प्ड मी डू माई वर्क। मोहन के दोस्तों में से एक ने मेरी क्या की भाई, मेरा काम करने में मदद की। क्या की भाई, मोहन के दोस्तों में से एक ने मेरा काम करने में मदद की। अब यदि आप यहाँ देखो, आपको पता भी चल रहा होगा कि भाई यहाँ सिलेक्शन है, ए भी आपका आ सकता है, फ्रेंड भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल समझाया है। चलिए, तो यहाँ ऑफ आया सिलेक्शन के लिए। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि भाई यहाँ मोहन के दोस्तों में से एक ने उसकी मदद की, क्योंकि अब यदि हम एरर की पहचान करने लगे तो फर्स्ट में तो हम कोई एरर कह नहीं सकते, तो किस में कह सकते हैं, यहाँ पे हम एरर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एरर, क्योंकि ए एन और वन उसके बाद नाउन फिर ऑफ, और यहाँ पे फिर नाउन आता है, तो इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एफर्स्ट ऑफ एस का यूज करेंगे, यानी ऑफ सोहन्स हेल्प मी डू माई वर्क। तो यानी ये इनकरेक्ट होके ये करेक्ट हो जाएगा। तो पहले में तो आपको इसका एरर का पता चल गया। अब देखिए अभी सेकंड को समझते हैं। अब मैंने क्या लिखा, आ फादर ऑफ सोहन हेल्प मी डू माई वर्क। अब यहाँ से हम देखें कि क्या मुझको ये पढ़ने से सही लग रहा है। यदि देखिए मैं हिंदी करके समझाता हूँ आपको, सोहन के पिताओं में से एक ने मेरी मदद की। क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है भाई, सोहन के अनेक पिता हो और अनेक में से एक ने उसकी मदद कर दी हो। तो मतलब कि यहाँ पे जो ओप है ना, इसका यूज़ सिलेक्शन के लिए करना तो बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ किसके लिए यूज़ करेंगे, का के की सेंस में। और जब हम ओप का यूज़ का के या की सेंस में कर लेते हैं, वहाँ पे आपका ए ना आके क्या रहेगा, दा रहेगा भी, क्योंकि मोहन के अधिक पिता थोड़ी हो सकते हैं अभी, ये तो कॉमन सेंस है। मोहन का तो हमको सभी को पता है, सभी के एक ही पिता हो सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे ए की बजाय क्या रहेगा आपका करेक्ट, दा रहेगा भी, यानी द फादर ऑफ सोहन हेल्प मी डू माई वर्क। इस तरीके से आप क्या कर लोगे, इसमें एरर की पहचान कर लोगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको रूल को रटना नहीं है, इसको समझना है। वो रूल से परे हटके भी आपको चीज़ों को पूछ सकता है, वहाँ वो चीज़ भी पूछ सकता है जो आपने रूल्स में पढ़ी नहीं है।
क्योंकि बुक्स में जो रूल्स है वो लिख देते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा है वो नहीं लिखा जाता। अभी देखिए कई चीज़ ऐसी थी, मैंने आपको रूल भी लिखवाया है और रूल लिखवाने के बाद वो चीज़ समझाई भी है और आपको करेक्ट भी बताई है। लेकिन कुछ चीज़ वो भी थी, रूल लिखवाने के बाद उसमें रूल भी फॉलो नहीं कर रहा था, बट क्या थी, करेक्ट थी। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ऐसे समझनी है, और आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हम ऐसी ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे जहाँ रूल फॉलो न करने के बाद भी वो आपका एग्जाम्पल करेक्ट हो जाएगा अभी, ठीक है ना। जैसे जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे लास्ट में इसके हम क्या करेंगे भाई, अपने इस नाउन की प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको इन कॉन्सेप्ट को हर रोज़ अच्छे से रिवाइज करते रहना है। बेसिक वीडियो आपको लग रहा हो छोटी हो, बट जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पूरे हाई लेवल तक के हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।